अरे सीमा बहू जरा इधर आना। ये आजकल की बहू भी ना काम में लगी रहेंगी, काम में नहीं तो फोन में लगी रहेंगी। ये नहीं कि सास के पास आके थोड़ी देर बैठ जाओ। हाँ माँ जी आती हूँ। हाँ माँ जी। हाँ बेटा घर में सबसे मिल ली। घर कैसा लगा हमारा? शादी को 2 दिन हो गए हैं और ये नहीं हुआ कि सास के पास आके बैठ जाऊँ थोड़ी देर। हाँ माँ जी सबसे मिले और सब बहुत अच्छे लगे, बहुत प्यारी फैमिली है और आप भी। सीमा एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है मुझे तुमसे। अब 2 दिन हो गए हैं, सोचा बता ही दूँ। हमारे घर में एक रीति रिवाज चलता है औरतों को लेकर। जो औरतें होती हैं हमारे घर में जब महीने से होती है ना, तो वो ना तो पूजा घर में जाती हैं ना वो किचन में जाती हैं। उनको अपने कमरे में ही रहना होता है, कमरे में ही तुमको खाना दे दिया जाएगा। और हाँ जब महीना ख़त्म होता है तो सबसे ज़रूरी बात, जिस बिस्तरे पे सोती हो वो बिस्तरा धोना है, कमरे की सफाई अच्छी तरह से करनी है, बाल धो के नहा धो के पहले पूजा घर में जाओगी फिर किचन में आओगी। महीने के समय में उस औरत को हमारे यहाँ अछूत माना जाता है। तो मैंने सोचा अब इस घर की बहू हो तुम तो तुम्हें ये बात बता दी जाए। इससे पहले तुम्हारा महीना है तो तुम्हें ये सारी बातें बताना बहुत ज़रूरी है। समझ में नहीं आ रहा कि अपना छुपाया हुआ राज इनको बताऊं या ना बताऊं, कैसे करूं। चलो बता ही देती हूँ। अरे सीमा किस सोच में पड़ गई तुम? माँ जी एक बात है मेरे मन में, उसे मैं बताना तो नहीं चाह रही थी आपको, लेकिन अब आपकी बातें सुन के लग रहा है कि मुझे आपको बता देनी चाहिए। क्योंकि जिसको मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है, लेकिन आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है वो आपके लिए गुड न्यूज़ होने वाली है। क्या गुड न्यूज़? कौन सी गुड न्यूज़ है, हमें भी बताओ। हाँ जी आपकी बहू पवित्र है। मेरी मम्मी तो फालतू में परेशान होती थी, पहले मेरे पीछे कितना पड़ती थी। मैं पवित्र हूँ, मेरी मम्मी परेशान होती थी। क्या कह रही हो सीमा तुम? जरा साफ साफ हो, मुझे नहीं समझ आ रहा। गोल गोल मत घुमाओ बातों को। मेरी मम्मी ने ना शीला आंटी को भी पता नहीं चलने दिया था मेरी इस बात के बारे में। शीला आंटी को पता नहीं चलने दिया? क्या नहीं पता चलने दिया शीला आंटी को? पता ना तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। अब आप पूछ रही हैं तो आपको मैं पूरी बात बता ही देती हूँ, अपने पुराने राज में खोल ही देती हूँ। तो मैं छोटी थी ना, जब मैं 10 साल की हुई तो मेरी मम्मी मेरे पीछे पड़ गई। तुझे कहीं खून के दाग धब्बे दिखाई दे अपने कपड़ों पे तो मुझे बता देना। 11 साल की तो मेरे पीछे पड़ गई, तुझे कोई खून के दाग धब्बे नहीं दिखाई देते? मैंने तब भी कहा नहीं, अरे भाई हमने कोई कत्ल थोड़ी ना कि जो हमारे कपड़ों पे खून के दाग धब्बे आएंगे। मेरी मम्मी जब मैं 16-17 साल की फिर मुझसे पूछा कि तेरे को कहीं अपने कपड़ों में, स्कर्ट में, कहीं सलवार में कोई खून के धब्बे नहीं दिखाई देते? मैंने कहा नहीं। तब मेरी मम्मी थोड़ा सा परेशान हुई और कहने लगी चल तेरे इस राज को मैं अपने तक रखूंगी और तेरे तक रखूंगी, किसी को बताना मत। उन्होंने मेरे को भी ये बोला, तो इसलिए मैं गई थी। अपनी शीला आंटी को भी नहीं पता चलने दिया था मम्मी ने इस बात के बारे में। और पता है मम्मी तो फालतू में परेशान होती थी, कह देती थी तेरे बारे में अगर पता चल गया किसी को तो तेरी शादी भी नहीं करेगा। कैसे करूँगी मैं, कहाँ शादी होगी फिर, इसलिए इस बात को हमने छुपा लिया। लेकिन आज आपकी बातें सुन के लग रहा है कि मम्मी तो फालतू में परेशान हो। हाँ जी आज आपकी बातें सुनकर मैं खुल के कह सकती हूँ कि मुझे महीना नहीं आता, मुझे पीरियड्स नहीं होते। क्या होता है ये खून के दाग धब्बे मुझे नहीं पता। महीना नहीं आता? हाय राम, ये सुनने से पहले मुझे भगवान तूने उठा क्यों नहीं लिया? मैं यही सुनना बाकी रह गया। तो मेरी एक ही आंख, मैं तो सोचती थी मेरा एक बेटा है, मैं तो एक ही कर पाई हूँ। मेरी बहू के दो दो चार चार होंगे, मेरे आंगन में खेलेंगे, मैं उनके साथ खेलूंगी। किचन का कोई काम नहीं करूंगी, मेरी बहू सारा काम करेगी, मैं तो बच्चों के साथ खेलूंगी। अरे माँ जी सुनो तो। अरे अब क्या सुनूं मैं तेरी? तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया, मुझे बताया क्यों नहीं? मेरा वंश कैसे चलेगा आगे? तूने मुझे धोखा ही। भगवान मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे अपना दुख डालूं, मैं किसे बताऊं मेरे साथ क्या हो गया? ये भगवान मैं कहाँ मर जाऊँ? माँ जी अभी आप ही ने तो कहा कि ये चीज अछूत, और इस अछूत चीज के लिए आप इतना रो रहे हो। तू अछूत की बात करती है? अरे उसके बिना मेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा, मेरे सपने पूरे नहीं होंगे। मैंने सोचा था मेरे घर में खुशियां बिखर जाएंगी, बच्चों की किलकारी गूंजेगी, वो सब चकनाचूर हो गया। हाँ जी एक बात कहूँ, जिस चीज से आपको इतनी सारी खुशियां मिलने वाली है, इतना सब कुछ मिलने वाला, फिर आप उसे अछूत क्यों कह रही थी? लेक्चर क्या झाड़ रहे हो? क्या कहना क्या चाहते हो तुम? साफ साफ बोलो। हाँ जी मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, जिस चीज़ की वजह से आपको अपना वंश मिलने वाला है, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं, और ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो एक औरत ने अपने आप बनाई है, भगवान की दी हुई चीज़ है, तो फिर उसको अछूत क्यों कहना? उस चीज़ को आप अछूत करें जिससे आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, मैं तो हैरान हो गई। लेकिन हाँ मैंने सिर्फ आपको ये समझाने के लिए ही झूठ बोला था कि मुझे महीना नहीं आता, कि आपको थोड़ा एहसास हो कि आप क्या कह रहे हो। वरना सच कहूँ तो मुझे महीना आता है, ठीक है, मुझे पीरियड्स होते हैं, मैंने बस आपको एहसास दिलाने के लिए बोला था।
ठीक है, आप ज़्यादा घबराओ मत। सीमा, तूने तो मुझे डरा ही दिया था, आज मेरी तो जान ही निकल गई थी एक बार को। पर बेटा एक बात बता, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? ये कुछ रीति रिवाज हमारे पहले लोगों के चलाए हुए हैं। मुझे अपनी बहू से नफरत नहीं, लेकिन वही है, जब ये जो रीति रिवाज चले हैं वो मुझे तो तुझे बताने ही थे, मैंने भी इनको अपनाया है और वही चीज़ मैं तुझे भी बता रही हूँ अपनी माँ जी। इन रीति रिवाजों को बनाने वाले भी हमारे जैसे ही लोग हैं, इनको आगे बढ़ाने वाले भी हम ही लोग हैं। अगर हम इन चीज़ों पे लगाम कस देंगे ना, इन चीज़ों को यहीं तोड़ देंगे तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। तुम सही कह रही हो सीमा, जिस चीज़ से मुझे इतनी बड़ी खुशी मिलने वाली है वो मेरे लिए छूत नहीं हो सकती। मैं इस रीति रिवाज को आज ही अपने घर में तोड़ती हूँ और मैं कभी नहीं कहूँगी तुमसे कि तुम मेरे किचन में नहीं जाओगी या तुम मेरे मंदिर में नहीं जाओगी। वही सारा काम तुम ही करोगी, मैं तो आराम से बैठूंगी। ठीक है, तुम ही संभालो सब कुछ, तुम्हें मैं आराम नहीं देने वाली किचन से। ठीक है? ठीक है माँ जी। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा एक्ट कैसा लगा? वैसे मेरा मन हुआ था कि इस चीज़ को आपके सामने एक एक्ट लेके प्रेजेंट करूँ। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे इस चीज़ के ऊपर कि जैसे अभी मैंने जन्माष्टमी का व्लॉग शेयर किया तो उसमें कमेंट्स आए थे कि जब अगर पीरियड्स होते हैं तो क्या आप पूजा कर लेते हैं, क्या आप किचन में जाती हैं, इस तरह के उस व्लॉग पे काफ़ी कमेंट्स आए। तो मुझे लगा कि ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। एंड इनफैक्ट मैं एक चीज़ और कहूँगी, अभी तो मेरी जॉब नहीं है, लेकिन जॉब टाइम पे भी जो मेरे पेशेंट्स आते थे ना, मैं अधिकतर जैसे बात करते थे किसी पेशेंट से, तो मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा केस स्टडी भी चल रही थी मेरी, कि मैंने मोस्टली देखा था कि पीरियड्स में बहुत से फीमेल्स के यहाँ अलग अलग रिचुअल्स होते हैं कि वो किस तरह से उनको हैंडल किया जाता है। और जैसे मैंने बताया ना कि जिस बिस्तरे पे सोती हैं उस बिस्तरे को भी धोना, कमरे को धोना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं जो मैंने अपने पेशेंट से सुनी हुई हैं कि वो इस तरह से अपने एक्सपीरियंस बताती कि उनके साथ ऐसा ऐसा होता है। इनफैक्ट एक फीमेल ने तो ये भी बोला था, हमारे यहाँ फीमेल्स को किचन से आराम दिया जाता है उस टाइम पर। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा सुन के, मैंने कहा अच्छा उनको आराम दिया जाता है, लेकिन जब बाद में पता चला कि उनको इसलिए आराम मिलता है क्योंकि उन्हें उस स्टेज में अछूत माना जाता है, तो वो चीज़ बहुत बुरी लगी थी। लेकिन पता है क्या, मेरे जैसे लोग समझते थे कि ऐसा आज के टाइम में नहीं है, बट सच में मैंने खुद जब प्रैक्टिकली मैंने सुन लेना ये बातें तो मेरे को बहुत लगा कि आज के टाइम में भी ऐसी चीज़ें हैं। आपको लगता होगा ऐसा नहीं है, बट हैं आज के टाइम में बहुत सारी फीमेल्स ऐसी जो इन सब चीज़ों को फेस करती हैं। तो बस ये मेरी कोशिश रही है इस एक्ट के ज़रिए कि लोगों की आंखें खोलना कि ऐसा कुछ नहीं होता। जिस चीज़ को गंदगी मानते हैं या छूत मानते हैं वो बहुत ही पवित्र चीज़ है, भगवान की दी हुई चीज़ है फीमेल्स में। उन्होंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं कि वो उस चीज़ से अछूत हो गई। और वो चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट भी है कि सब लोग बेटे को इम्पोर्टेंस देते हैं, बेटा हो चाहे बेटी हो, सब उसी चीज़ की वजह से भी आता है, फिर ऐसे क्यों मानना। तो आई होप मैं समझाना चाहती हूँ सभी लोग समझे हों। एंड यस, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। और मेरा एक्ट कैसा लगा मुझे नहीं पता, सच में मेरी एक्टिंग कैसी थी। मैं बहुत नर्वस फील कर रही थी सच में। बहू की एक्टिंग तो मैंने फिर भी करी, जब सास की एक्टिंग कर रही थी ना मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। ठीक है? एंड यस, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियोस देखने के लिए, व्लॉग्स देखने के लिए, और पता नहीं क्या क्या इस चैनल पर होने वाला है, क्योंकि मेरा ना इंटरेस्ट इधर उधर भागता रहता है, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो। तो देखती हूँ आपके लिए क्या चीज़ प्रेजेंट करेंगे हम इन फ्यूचर। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।